अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वन लैब सॉल्यूशन ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो टेस्ट के अंदर पैरामीटर यूज़ होते हैं वो पैरामीटर बनते हैं किस तरह, ठीक है, और पैरामीटर बनाने के लिए किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। पैरामीटर बनाने के लिए हमने आना है एडमिन के अंदर टेस्ट सेटिंग में, ठीक है। पहले हम देखेंगे कि हमें क्या चीज़ें चाहिए होती हैं एक पैरामीटर बनाने के लिए। आपने टेस्ट सेटिंग में यहाँ पे ये आपके पास एडमिन पैरामीटर का एक टैब आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। जितने भी आपके पास पहले से पैरामीटर बने हुए हैं वो सारे यहीं पे शो हो रहे हैं, ठीक है। अगर आपने इसमें से किसी में कुछ चेंजेस करने हैं तो आप इसको सिंपली यहाँ से इस तरह ओपन करेंगे और इसमें मॉडिफिकेशन करने के बाद आप इसको सेव करवा देंगे, ठीक है। और यहाँ से आपने दोबारा बैक आ जाना है। अगर आपने नया पैरामीटर बनाना है तो वो आप यहाँ से ऐड न्यू एडमिन पैरामीटर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने सबसे पहले एक नेम ले लेना है, उसके बाद आपने यहाँ से पेशेंट टाइप्स आपने ले लेनी है जितनी आपको चाहिए होती है। मेल होती है बेसिक, फीमेल, चाइल्ड और इन्फेंट की आ रही होती है, ठीक है। यहाँ से अभी हम सिर्फ मेल पेशेंट टाइप के लिए हम चेंजेस करेंगे ताकि वीडियो शॉर्टली रहे और आपके लिए आसानी रहे। सबसे पहले हमें एक पैरामीटर बनाने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं क्रिटिकल मिनिमम वैल्यू, क्रिटिकल मिनिमम मैक्सिमम और क्रिटिकल मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा रिजल्ट आ रहा होता है मिन मैक्स वैल्यू इन वर्ड्स में, ठीक है। उसके बाद यूनिट आपने लिखना होता है यहाँ पे, और उसके बाद एक आपको पैरामीटर टाइप होती है। पैरामीटर टाइप का मतलब है कि आपने जो टेस्ट का नेम है, मतलब अगर यहाँ मैं पैरामीटर नेम कुछ लिखता हूँ लाइक ये ब्लड मेरा एक पैरामीटर है, ठीक है। अब ये ब्लड का पैरामीटर की एक हेडिंग बन जाए जैसे रिपोर्ट में आ रही होती है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। पहले हम पैरामीटर टाइप और टेम्पलेट टाइप बनाते हैं, उसके बाद हम आके यहाँ से अपना पैरामीटर जो बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पैरामीटर टाइप बनाने के लिए आपने अगेन टेस्ट सेटिंग में आना है एडमिन के अंदर से, ठीक है। ये आपकी पैरामीटर टाइप पड़ी हुई है, टैब जो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ आने के बाद जितने आपको पहले से बने हुए होंगे पैरामीटर टाइप से सारी यहीं पे आ रही होंगी, ठीक है। नई बनाने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है ऐड न्यू टेस्ट पैरामीटर टाइप पे। यहाँ पे आपका जो पैरामीटर टाइप का नेम आपने टाइप कर देना है जो कि हम रख लेते हैं ब्लड ग्रुप, ठीक है। ये हमने ब्लड ग्रुप आगे डमी ले लेते हैं, हमने अपना डमी डाटा बनाया हुआ है, ठीक है। सेव कर देना है। ये आपकी एक हेडिंग बन गई है, ठीक है। अब आपने सिर्फ इसमें टाइप अटैच कर लेनी है। एक हम साथ में पैरामीटर जो है उसकी टाइप भी बना लेते हैं, टेम्पलेट टाइप भी। टेम्पलेट टाइप किस तरह काम कर रही होती है कि बाज़ दफ़ा जो रिजल्ट है वो आपका मल्टीपल कंडीशन में शो हो रहा होता है, जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव में आ रहा होता है तो उस केस में आपके पास ये जो टेम्पलेट टाइप्स हैं इसमें शो हो रही होती है। जैसे कि हमारे पास बायोप्सी का एक टेस्ट है, इसमें रिजल्ट मल्टीपल किस्म का आ रहा होता है तो आप इसमें से कोई भी अटैच कर सकते हैं। जितनी भी आपके पास रिजल्ट की ऑप्शन होती है सारी एक दफ़ा उसमें लिख लेते हैं और जो चाहिए होती है आप वन टाइम उसको रिजल्ट के सैंपल में अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह अभी हम इसको एक नई जो टाइप बना लेते हैं जिसको हम पॉजिटिव नेगेटिव में लेकर चलेंगे। ये हमारे पास सेम नेम से हम बनाते हैं और ये रख लेते हैं इसको हम पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, ठीक है। ये आपने इसको सेव करवा दें। अगर आपने इसके अलग से चार्जेस रखना तो वो भी रख सकते हैं। बैक आ जाएंगे। वापस आने के बाद आपने अब आना है अपने पैरामीटर जो एडमिन का हमने बनाना है उसमें, ठीक है। एडमिन पैरामीटर पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने आके दोबारा अपना बनाना है, स्टार्ट करना है। अभी हम जो पैरामीटर बनाएंगे वो बनाएंगे हम वैल्यूज़ के लिए जहाँ पे रेफरेंस रेंज में रिजल्ट आ रहा होता है, ठीक है। दो तरह के पैरामीटर काम कर रहे होते हैं, एक इन वर्ड्स में और एक इन रेफरेंस रेंजेस, ठीक है। तो हम ये पैरामीटर का नेम रख लेते हैं ब्लड ग्रुप और साथ में अंडरस्कोर हम कर देते हैं रेफरेंस रेंज के लिए, क्या ये हम रेंज लिख लेते हैं इस तरह। अब इसमें सिर्फ 4 आप पैरामीटर जो मेल यूज़ हो रही होती हैं मेनली वो ऐड कर लेते हैं पेशेंट टाइप्स इसमें, ठीक है। लेकिन हम वर्किंग सिर्फ अभी एक के करेंगे ताकि कम से कम वीडियो बने, ठीक है। 0 क्रिटिकल मिनिमम जो होती है वो 0 हो सकती है, जो नॉर्मल मिनिमम वैल्यू होती है वो हमने 20 रख ली है, ठीक है। मैक्सिमम हमने 35 कर दिया और जो क्रिटिकल मैक्स हो रही है वो हमने 46 कर दी, ठीक है। ये आपका एक रेफरेंस रेंज वाला टेम्पलेट भी बन रहा है, ठीक है। पैरामीटर टाइप में हमने वही अटैच करना जो हमने वहाँ बनाई थी जो कि ब्लड में थी। ये आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ब्लड ग्रुप डमी आ रहा है, ठीक है। अब यही हमारे पास वहाँ पे ऊपर एक हेडिंग बन जाएगी, ठीक है। इसमें अभी हम टेम्पलेट टाइप नहीं ले रहे क्योंकि हमने अभी जो रिजल्ट वो रखना है इसमें रेफरेंस रेंज में। जब हम रिजल्ट इन वैल्यूज़ में रखेंगे तब हम ये वाला टेम्पलेट अटैच करेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो हमने बनाई थी वो किस तरह शो हो रही होगी यहाँ पे, ठीक है। ब्लड ग्रुप डमी के नाम से एक जो टेम्पलेट टाइप बनाई थी वो आपके पास यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। ये अगर हम अटैच करेंगे तो ये आपका रिजल्ट आएगा पॉजिटिव नेगेटिव के केस में, यानी कि रिजल्ट इन वर्ड्स में शो करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, ठीक है। इंटरप्रिटेशन अगेन अगर आपने लगानी है तो आप यहाँ से सर्च करके इंटरप्रिटेशन लगा सकते हैं, कोई भी आप सेलेक्ट करेंगे तो आपकी अटैच हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपना जो भी आपका इसका होता है यूनिट वो लिख लेंगे, ठीक है। ये आपने सेव करवा दिया। अब हमने इसको ये वाले पैरामीटर को अटैच करना है एक टेस्ट के साथ, लेकिन अटैच करने से पहले हम एक और
पैरामीटर बना लेते हैं जो कि हमें यूज़ करना है अपने पॉजिटिव और नेगेटिव वाले केस में, यानी कि रिजल्ट इनवर्स के केस में, ठीक है। वर्ड्स, ठीक है, ये हमने इन्वर्स कर लिया। इसमें हम 2 ही ले लेते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है। यहाँ पे आपने ये 0 रहने देनी है सारी वैल्यूज, सिर्फ आपने यहाँ पे जो मिन मैक्स वैल्यू इनवर्स का बॉक्स है वहाँ पे आपने नॉर्मल रिजल्ट लिखना है, जो कि इसका नॉर्मल रिजल्ट होता है। नॉर्मल आएगा नेगेटिव और जो इसका पॉजिटिव है वो इसका नॉर्मल रिजल्ट होता है, ठीक है। अब इसका यूनिट आपने लिखना है या नहीं लिखना है वो आपकी अपनी चॉइस होती है, या जैसे भी टेस्ट की नौयत होती है उस तरह आपने इसको सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अब इसको टेम्पलेट टाइप अटैच कर देनी है जो हमने बनाई थी ये वाली, ठीक है। ये आपने अटैच कर दी। यहाँ पे अगर आपने कोई यूनिट इसका आ रहा होता है तो वो भी आप यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने सेव करवा दिया। अब हम इसको टेस्ट में अटैच करते हैं, ये वाला जो हमने पैरामीटर बनाया है, ठीक है। एडमिन के अंदर आपने टेस्ट में आना है, जिस टेस्ट में आपने अटैच करना है आपने टेस्ट ओपन कर लेना है। जैसे कि मैंने एक अपना जो टेस्ट बनाया हुआ था डमी वाला, ठीक है। अब ये टेस्ट था हमारे पास एक, इसमें हमने ओपन कर लेना है इस तरह। और टेस्ट अटैच करने के लिए आपने ऐड टेस्ट पैरामीटर पे क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो जितनी दफ़ा क्लिक करेंगे उतने पैरामीटर आपको नीचे शो हो जाएंगे, ठीक है। अभी हमारे पास ये पैरामीटर था, पैरामीटर हमारे पास आ रहा था हमें, और ये ब्लड ग्रुप इन्वर्स में ले लिया हमने एक रिजल्ट, ठीक है। दूसरा हमने ले लिया ब्लड ग्रुप, ठीक है। आपने इस तरह सर्च कर लेना है। ये हमारे पास दोनों पैरामीटर्स ऐड हो गए, ठीक है। अब एक हमारे पास रिजल्ट शो करवाएगा इन्वर्स में और एक शो करवाएगा रेंज में, ठीक है। अब हमने इसको सेव करवा देना यहाँ से ऐसे। ये आपका पैरामीटर बन गया, सब कुछ बन गया, आपका टेस्ट में अटैच हो गया, ठीक है। अगर आपने इन पैरामीटर्स में कोई भी चेंज करनी है, जैसे कि अगर आपने कोई इनमें रेंजेस चेंज करनी है, या आपने कोई यूनिट वगैरह चेंज करने हैं, या आपने कोई इसमें कोई वैल्यू सेट करनी है, जैसे कि अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू का एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं, नील या कोई भी। अगर आपने वैल्यू जिस पेशेंट टाइप के लिए जो पैरामीटर का रिजल्ट जो बिल्कुल नील आता है, या कोई भी आप उसको मतलब डिफ़ॉल्ट पे सेट कर सकते हैं, तो आप वो यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे तो वो हमेशा के लिए आपका जो उस पैरामीटर पेशेंट टाइप के लिए जो रिज़ल्ट है वो नील आएगा, या जो भी आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू में लिखा हुआ होगा वही आएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने पैरामीटर का नेम चेंज करना है तो नेम यहाँ से चेंज नहीं होगा। नेम चेंज करने के लिए आपको एडमिन पैरामीटर में ही जाना पड़ेगा। उसके लिए बेहतर है कि आप यहाँ से नेम कॉपी करें और एडमिन पैरामीटर में जाकर पेस्ट करें और उसके बाद सेव कर लें उसको, और जैसे आप पेज रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास ये चेंजेस हो जाएंगी। बाकी जो भी चेंजेस हैं वो आपने इसी टेस्ट को ओपन करके, या जिस टेस्ट में आपने चेंजेस करनी है वो आप टेस्ट ओपन करेंगे, उस टेस्ट को ओपन करके फिर आप इसमें चेंजेस करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं सैम्पल के लिए। एक हम सैम्पल करते हैं लेके, उसमें फिर हम ये चेंज देखते हैं, ठीक है। ये हमने एक सैम्पल कर लिया। अब हम रिजल्ट परफॉर्म की स्क्रीन पर जाएंगे, ठीक है। ये आपका सैम्पल आ गया जो हमने अभी किया था। हमने नेम उसका जो है एडमिन पैरामीटर का नेम रखा है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे हमारे जो पेशेंट है वो एडमिन पैरामीटर रखा है ताकि हमें क्लियरली हो कि हम क्या परफॉर्म करें, ठीक है। टोटल आरबीसी एक टेस्ट है, ठीक है। ये 4 to 6 इसके रिजल्ट जो वैल्यू सेट हुई है नॉर्मल रेंज, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप इन वर्ड्स में आ रहा है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आपके पास जो पैरामीटर वो शो करवा रहा है रिजल्ट इन वर्ड्स में, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव लिखूंगा, सेलेक्ट करूँगा पी। अगर आप लिखते हैं तो आपको पॉजिटिव आता है, अगर आप नेगेटिव लिखना है तो आपने एन सजेशन करना है। एन लिखेंगे आपको नेगेटिव का सजेशन आ जाएगा और ऑटोमेटिकली रिजल्ट नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो ये पैरामीटर है इसके रिजल्ट नॉर्मल होता है नेगेटिव पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको पॉजिटिव रखते हैं। और ये जो हमारा लास्ट पे हमने दूसरा रखा था इन रेंज ब्लड ग्रुप में, वो पैरामीटर का रिजल्ट आएगा। अब ये हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल हो गया हमारा। अब हमारे पास जो हेडिंग बनेगी, जो हमने पैरामीटर टाइप लगाई थी वो ब्लड ग्रुप डमी के नाम से थी, ठीक है। अब हमारे पास ये जो ब्लड ग्रुप रेंज है इसके ऊपर एक हेडिंग बन जाएगी ब्लड ग्रुप डमी की, ठीक है। तो ये आपने सेव करवा देना है, ये प्रूव हो गया, और यहाँ से आपने क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेना। ये आपकी रिपोर्ट आ गई, ठीक है। और ये हमारा पैरामीटर टाइप का बन गया। तो ये नीचे आपको पैरामीटर्स आ गए और ये इनवर्स में आ गए। इसमें अगर आपका कोई सवाल हो या कोई आपका सजेशन हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।